जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से सोनू प्रजापति वन वन चैनल में स्वागत है। आज 23 फरवरी है और 23 फरवरी के करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को आज हम लोग देखेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियोज के अंत तक बने रहिएगा। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। चलिए आज का पहला प्रश्न को अब हम लोग प्रारंभ करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किस राज्य की महिला टीम ने सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीती है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, प्रश्न में पूछा गया है किस राज्य की महिला टीम ने सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल राज्य जो है फ्रेंड, इन्होंने भारतीय रेलवे को 3-1 से हराकर यह चैंपियनशिप जीती है। और यदि सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पुरुष की बात की जाए तो पुरुष में विजेता टीम रहे हैं हरियाणा। और हरियाणा जो है भारतीय रेलवे को ही 3-0 से हराए हैं। तो पुरुष में उपविजेता भारतीय रेलवे रहे हैं, विजेता हरियाणा रहे हैं। और महिला में विजेता केरल की टीम रही है और उप विजेता भारतीय रेलवे की टीम रहे हैं। चलिए अब आज का दूसरा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आज का दूसरा प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है फ्रेंड, इसे आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, हाल ही में आईपीएस अधिकारी रजनीश सेठ को निम्न में से किस राज्य के नए डीजीपी के रूप में चुना गया है? तो रजनीश सेठ को महाराष्ट्र राज्य के नए डीजीपी के रूप में चुने गए हैं। चलिए अब आज का तीसरा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और आज का तीसरा प्रश्न महत्वपूर्ण है, इन्हें भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, हाल ही में ट्विटर इंक ने भारत में अपने टिप्स फीचर के समर्थन में सुधार के लिए किस पेमेंट गेटवे के साथ साझेदारी किए हैं? तो ट्विटर इंक जो है फ्रेंड, भारत में अपने टिप्स फीचर के समर्थन के सुधार के लिए पेटीएम के साथ साझेदारी किए हैं। और महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है, यदि आपसे पूछेगा ट्विटर के सीईओ वर्तमान में कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा पराग अग्रवाल। ये भाई साहब आप लोगों के सामने जो तस्वीर में दिख रहा है, यह पराग अग्रवाल जी हैं। चलिए अब आज का चौथा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और आज का चौथा प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का लॉन्च किया है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, पंचतंत्र पर किस केंद्रीय मंत्री ने पहला रंगीन स्मारिका सिक्का लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड निर्मला सीतारमन। इसका आंसर हो जाएंगे निर्मला सीतारमन। और याद रखिएगा फ्रेंड, यदि आपसे पूछा जाएगा कि पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब आज का पांचवा प्रश्न को देखते हैं। और आज का पांचवा प्रश्न है, हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस 2022 किस दिन मनाया गया? तो वर्ल्ड पेंगोलिन डे 2022 19 फरवरी को मनाया गया। चलिए अब छठा प्रश्न को देखते हैं हम लोग। और आज का छठा प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है फ्रेंड, इसे आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न है, चोलेंद्र शमशेर राणा निम्न में से किस देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं जिन पर महाभियोग चलाया जा रहा है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, चोलेंद्र शमशेर राणा जो है यह नेपाल के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं और इन पर महाभियोग अभी वर्तमान में चलाया जा रहा है। चलिए अब आज का सातवां प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आज का सातवां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और यह परीक्षा में टपकने वाला सवाल है, इन्हें आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा अणु विकसित किया है जो कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर सकता है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, प्रश्न में पूछा गया है उस विश्वविद्यालय का नाम बताना है जिनके शोधकर्ताओं ने एक ऐसे अणु को विकसित किया है जो कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड हेलसिंकी विश्वविद्यालय। चलिए अब आज का आठवां प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और आज का आठवां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इन्हें तो जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा फ्रेंड।
प्रश्न है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश कर रहा है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड भारत। इसका आंसर हो जाएगा भारत। चलिए आज का नवा प्रश्न को हम लोग देखते हैं, और आज का नवा प्रश्न बिहार वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड। बिहार वालों के साथ साथ यूपी, झारखंड और हरियाणा वाले भी इस प्रश्न को जरूर नोट कर लेंगे। प्रश्न है, भोजपुरी गायक और भाजपा सांसद मनोज तिवारी निम्न में से किस राज्य के खादी अन्य हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, प्रश्न में पूछा गया है भोजपुरी गायक और भाजपा के सांसद मनोज तिवारी यह किस राज्य के खादी अन्य हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड बिहार। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड बिहार। भोजपुरी के फ्रेंड प्रसिद्ध गायक मनोज तिवारी आपके सामने स्क्रीन पर रहा। ये चलिए अब हम लोग आज का 10वां और आखिरी प्रश्न को देखेंगे, और आज का आखिरी प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा और यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार मदेराम जात्रा 16 फरवरी से 19 फरवरी तक निम्न में से किस राज्य में मनाया गया है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार मदेराम जात्रा है, और यह 16 फरवरी से 19 फरवरी तक तेलंगाना राज्य में मनाया गया है। यदि आपको हमारा वीडियोज पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोज को लाइक कीजिएगा, और यदि अभी तक आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन्स की घंटी को ज़रूर बजाइए, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियोज अपलोड करें तो वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।